हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब का अनमोल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के इतिहास के उन प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में होती थी? तो दोस्तों इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शिव के, विष्णु के, राम के, कृष्ण के। तो यहाँ जो जगन्नाथ की पूजा जो होती थी वो विष्णु के रूप में होती थी, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन का बी सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती है? तो तंत्रवाद में शक्ति की पूजा की जाती है, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न, जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना था? तो दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव माना था विष्णु को, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन का ए सही होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, अलवार और नयनार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तो अलवार और नयनार साहित्य की जो रचना की गई थी वो तमिल भाषा में की गई थी, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन का बी सही होगा दोस्तों। अगला, जी हाँ, तो अगला प्रश्न है, वीर शैव मत के संस्थापक थे? तो वीर शैव मत के संस्थापक जो थे वो बसवन्ना है, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए दोस्तों। अगला, जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया गया है, वचन शास्त्र में किन संतों के वचन संग्रहित किए गए हैं? दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग करने में एक मिस्टेक हो गया था, वचन शास्त्र है ये, वचन शास्त्र है। तो दोस्तों वचन शास्त्र में जो है लिंगायतों का वर्णन मिलता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हुआ इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक एक पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा था जिनका नाम है कबीर, और इस पुस्तक में इन्हीं का उपदेशक संग्रहित है, जो कि बीजक जो है कबीर से रिलेटेड, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, जजिया किन से लिया जाता था? तो जजिया जो लिया जाता था वो जम्मू से लिया जाता था, जो कि ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन का डी सही होगा। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक जो थे वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, जो कि ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन का डी सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दत्तागंज बख्श के नाम से कौन सूफी संत विख्यात थे? तो दत्तागंज बख्श के नाम से जो जाने जाते थे वो थे अबुल हसन अल हुजबीरी, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन का ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रश्न आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है, गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित थी? तो गरीब नवाज की दरगाह जो थी वो अजमेर में स्थित है, जो कि ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन का सी सही होगा दोस्तों। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।